Illustration 14. The annual demand for an atom 3200 units. यहाँ पे A 3200 units है. The unit cost is ₹6. यहाँ पे unit cost कितनी है 6. एंड इन्वेंटरी कैरिंग चार्जेस मतलब कैरिंग कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 25% पर एनम. इफ द कॉस्ट वन प्रोक्यूरमेंट इज ₹150. देखो यहाँ पे वन प्रोक्यूरमेंट की कॉस्ट कितनी दी है यहाँ पे 150. मतलब ये हो जाएगी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये आएगी कैरिंग कॉस्ट, ये और ये. डिटरमाइन EOQ. Second, number of orders per year. Time between two consecutive orders. Annual demand for an atom is 3200 units. यहाँ पे 3200 units annual demand है A. The unit cost is ₹6. यूनिट कॉस्ट कितनी है ₹6. मतलब यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट के लिए वो यूनिट कॉस्ट चाहिए. देखो कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे पर यूनिट पर एनम है, पर यूनिट पर एनम. मतलब यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट कितनी है 6 इंटू इन्वेंटरी कैरिंग चार्जेस इज 25%. यहाँ पे कैरिंग चार्जेस मतलब ये है 25%. अभी 6 इंटू 25% हो गए आपके ₹1.50. इफ द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट. वन प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है वहां पे ₹150. ओके. अभी यहाँ पे EOQ फाइंड आउट करना है √2AO डिवाइडेड बाय C. 2 इंटू A कितना है 3200 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है ₹150 डिवाइडेड बाय C 1.50. 2 into 3200 into 1.50. Sorry, 150. 2 into 3200 into 150. आंसर आ गया 9,60,000. 9,60,000 divided by 1.50. Divided by 1.50. 6,40,000. 6,40,000. इसका रूट निकालेंगे 800 यूनिट्स. ये आ गया EOQ. बी है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर. यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट करने हैं पर ईयर मतलब एनुअल डिमांड. देखो एनुअल डिमांड कितनी थी हमारी 3200 यूनिट्स. अभी EOQ इसका मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. मतलब वन टाइम हम 800 की डिमांड करने वाले हैं. ओके. डिवाइडेड बाय 800 एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ. यहाँ पे आंसर आने वाला है 4 ऑर्डर्स. देखो मतलब यहाँ पे 3200 यूनिट्स हमें चाहिए. ये 3200 यूनिट्स फुलफिल होने के लिए हम इसकी 4 ऑर्डर्स देने वाले हैं. EOQ का मतलब क्या होता है वन टाइम वन ऑर्डर. 800 की पहली ऑर्डर देंगे, उसके बाद फिर 800 के ऑर्डर देंगे, उसके बाद फिर 800 की ऑर्डर आएगी, उसके बाद फिर 800 की ऑर्डर आएगी. मतलब टोटल ऑर्डर्स कितने हो गए 1 2 3 4. इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर. फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ. एनुअल डिमांड है हमारी 3200 डिवाइडेड बाय 800 मतलब 4 ऑर्डर्स 3200 यूनिट्स के लिए हो सकती हैं.
टाइम बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर। देखो अभी 1 2 3 4 ऑर्डर्स देने हैं, कितने मंथ्स में देने हैं? 12 मंथ्स में। अगर 12 मंथ्स में हमें 4 ऑर्डर्स देने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? 4, तो यहाँ पे 3 मंथ्स का टाइम पीरियड आएगा। ओके, 3 मंथ्स के लिए। सपोज हम जैन टू दिसंबर, ओके, तो जैन टू मार्च हमारी फर्स्ट ऑर्डर हो गई। फिर अप्रैल मई जून, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर हो गई। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई टू सितंबर, ये हमारी थर्ड ऑर्डर हो गई। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब अक्टूबर टू दिसंबर, ये हमारी फोर्थ ऑर्डर हो गई। लेकिन कितने महीने के बाद? यहाँ पे क्या है टाइम पीरियड? 3 मंथ्स। टाइम बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। लेकिन जनवरी में जब हम ऑर्डर देंगे तो नेक्स्ट ऑर्डर कब आएगी? अप्रैल में। सिंपल फॉर्मूला है, टाइम बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर। यहाँ पे हमें 4 ऑर्डर्स करने, कितने मंथ्स में? 12 मंथ्स में। 12 को हम 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सपोज हमें 2 ऑर्डर्स करनी है, एग्जाम्पल है सिर्फ ये समझने के लिए। यहाँ पे 12 मंथ्स है और हमें 2 ऑर्डर्स करनी है। कितनी ऑर्डर्स करनी है? 2 ऑर्डर्स करनी है। तो क्या आएगा? मंथ्स कितने हो गए? 6 मंथ्स। ओके, मतलब 1 ईयर में या 12 मंथ्स में अगर 2 ऑर्डर करनी है तो 6 मंथ्स का टाइम होगा 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर में। Illustration 15. A company manufactures a special product with required a component alpha. The following particulars are collected for the year 2021. Annual demand for alpha 8,000 units, मतलब ये आ गया आपका A। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना है ₹200 पर ऑर्डर, ये आ गई आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा ₹400, ये क्या हो गई? कैरिंग कॉस्ट। ओके, कैरिंग कॉस्ट परसेंट PA, ये भी C, मतलब कैरिंग कॉस्ट कैसी चाहिए? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यूनिट की कॉस्ट चाहिए, और यहाँ पे परसेंटेज पर एनम, ईयरली परसेंट। द कंपनी हैज बीन ऑफर अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% on the purchase of alpha provided the order size is 4,000 component at a time. The company has been offer a quantity discount 4%. कितना डिस्काउंट देने वाली है कंपनी? 4% डिस्काउंट देने वाली है। देखो यहाँ पे अगर 400 कॉस्ट है पर यूनिट की, तो यहाँ पे आपको 4% डिस्काउंट मिलने वाला है। 4% डिस्काउंट मतलब कितना होगा? 400 के ऊपर 4%, 16 ना। 400 इंटू 4% मतलब 16। ओके, 16 माइनस 400, 384। तो अभी ये परचेस कॉस्ट चेंज होगी आपकी, 384 आएगी अगर डिस्काउंट मिलता है तो। अल्फा प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4,000 कंपोनेंट्स एट अ टाइम। वहां पे ऑर्डर साइज क्या है? 4,000 कंपोनेंट एट अ टाइम। मतलब वहां पे देखो एनुअल डिमांड कितनी थी? 8,000 यूनिट्स है, और यहाँ पे हम 1 टाइम 4,000 यूनिट्स की ऑर्डर देने वाले हैं, है कि नहीं? तो हमारी कितने ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएगी? यहाँ पे 2 ऑर्डर्स। ओके, कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पहले तो हमें क्या करना है? जो गिवन है उसके ऊपर से पहले तो हमें EOQ फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद एडवाइस वेदर द क्वांटिटी ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। उसके बाद ये जो 4% डिस्काउंट दिया है वो कॉस्ट प्राइस चेंज करके फिर से हमें उसकी टोटल कॉस्ट निकालनी होगी।
पहले तो हम जो गिवन है उसका EOQ फाइंड आउट करेंगे। एनुअल डिमांड फॉर अल्फा 8000 यूनिट्स, यहाँ पे एनुअल डिमांड आ गई आपकी 8000 यूनिट्स। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹200 पर ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी ₹200। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा, पर यूनिट की प्राइस कितनी है? ₹400 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर एनम क्या है यहाँ पे 20%। 400 इंटू 20%, मतलब ये कैरिंग कॉस्ट हो गई आपकी ₹80। अभी यहाँ पे फॉर्मूला 2AO डिवाइडेड बाय C, ये तो आपको पता ही है। अभी 2 इंटू एनुअल डिमांड क्या है 8000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट आई है हमारी 200 डिवाइडेड बाय 80। 2 इंटू 8000 इंटू 200, 32 लाख। डिवाइडेड बाय 80, 32 लाख डिवाइडेड बाय 80। आंसर आ गया आपका 40,000। √200 यूनिट्स जो गिवन था उसके ऊपर से हमने ये EOQ फाइंड आउट किया है। ओके, अभी तो हमें क्या करना है, इसकी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है जो EOQ आया है उसकी। टोटल कॉस्ट के लिए पहले तो हमें परचेस कॉस्ट निकालनी होगी। फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 8000 यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट, क्या कॉस्ट थी हमारी ₹400। 8000 इंटू 400 कितना आएगा ₹32 लाख। उसके बाद एसोसिएट कॉस्ट, उसके दो पार्ट्स होते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। पहले तो हम ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अभी तो हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने पड़ेंगे, है कि नहीं? तो कैसे निकाल सकते हैं फिर? यहाँ पे कितने यूनिट्स थे यहाँ पे देखो। एनुअल डिमांड कितनी थी 8000 डिवाइडेड बाय EOQ कितना आया है 200। तो हमारी नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए 8000 डिवाइडेड बाय 200 कितने हो गए 40 ऑर्डर्स हो गए। यहाँ पे आ गए आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मतलब क्या, देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाल सकते हैं हम? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इक्वल टू एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ। एनुअल डिमांड थी हमारी 8000 यूनिट्स, EOQ आया था हमारा 200 यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गई 40 ऑर्डर्स। 40 इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है ₹200। 40 इंटू ₹200, 8000 आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू EOQ इंटू कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, हाफ इंटू EOQ कितना है 200 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी आई थी ₹80। कैलकुलेशन करेंगे 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 80, 8000
देखो यहाँ पे अभी टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट के लिए परचेस कॉस्ट कितनी आई थी 32 लाख। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 8000। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट आई है 8000। एडिशन करने के बाद 32,16,000 ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट। ओके, अभी हमें फाइंड आउट करना है अगर हमें 4% का डिस्काउंट मिलता है तो टोटल कॉस्ट क्या होगी। when quantity discount is offer. ओके, 4% डिस्काउंट। फोर परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है। देखो अभी यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कितनी है ₹400। दो टाइप से निकाल सकते हैं हम। देखो अगर आपको ₹400 इंटू आप 96% भी कर सकते हो। मतलब कैसे, 4% डिस्काउंट है ना, 100 माइनस 4% डिस्काउंट, मतलब ये कॉस्ट कितनी हो गई 96%। ठीक है, एक तो ऐसे कैलकुलेट करो, या 4% डिस्काउंट है, मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 400 के ऊपर हम 4% डिस्काउंट निकालेंगे, कितना आएगा 16 रुपीज। तो यहाँ पे कितना हो गया 384। ओके, मतलब क्या होगी यहाँ पे प्राइस, कॉस्ट पर यूनिट प्राइस क्या हो जाएगी यहाँ पे 384। एक तो ये डायरेक्टली कर सकते हो 400 के ऊपर 4% निकालने का, वो डिस्काउंट माइनस होके फिर 384 कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी, या 400 को ही 96% कर देने का। ओके, अभी हम ये कैलकुलेशन में लेने वाले हैं। 400 इंटू 96%, हमारी कॉस्ट 4% से कम हो गई है, मतलब कितनी परसेंट हो गई 96% हो गई। ओके, अभी इसकी हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। हाँ, और उसके लिए हमें क्या करना है, लेकिन कितने यूनिट्स के ऑर्डर देनी है 4000 कंपोनेंट्स एट अ टाइम। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है 4000 कंपोनेंट्स देने हैं, मतलब 4000 यूनिट्स की हमें ऑर्डर करनी है कि नहीं। टोटल डिमांड कितनी है हमारी 8000 को अगर हम 4000 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने मिल जाएंगे 2 ऑर्डर्स। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज होने वाले हैं और कॉस्ट प्राइस पर यूनिट भी चेंज होने वाली है। बाकी ईओक्यू भी आपका चेंज होने वाला है। ओके, देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करना है। चलो अभी तो हम पहले परचेस कॉस्ट निकालने वाले हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ओके, अभी तो नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज नहीं हुए। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं हमारे 8000 यूनिट्स। ओके, कॉस्ट पर यूनिट ये चेंज हुई ना, डिस्काउंटेड थी ना, तो यहाँ पे ₹400 इंटू कितने परसेंट चेंज हो गई 4% का डिस्काउंट था, मतलब यहाँ पे 96% आया है। 8000 इंटू 4000 इंटू 96%, मतलब ये आपकी कॉस्ट आ गई। फिर से निकालते हैं 8000 इंटू 400 इंटू 96%, 30,72,000 रुपीज, 30,72,000। नेक्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज हुए हैं क्या यहाँ पे, हाँ हो गए, क्योंकि 8000 यूनिट्स थे, है कि नहीं, और हमें 4000 के लॉट में देना था, है कि नहीं, तो हमारी नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितनी हो गई 2 ऑर्डर हो गई। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ गए 2 इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी थी ₹200। यहाँ पे आपकी कॉस्ट आ गई ₹400। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट, क्या फॉर्मूला है हाफ इंटू ईओक्यू। कहाँ पे है ईओक्यू, तो अभी यहाँ पे उन्होंने दिया है ना कि 8000 की डिमांड है और 4000 कंपोनेंट्स उनको डिमांड करने हैं एट अ टाइम। ओके,
मतलब ये 4000 ही आपका नया EOQ है। ओके, हमें क्या करना है, पहले हमारा क्या था 8000 यूनिट्स थे, अभी भी यहाँ पे 8000 यूनिट्स है, लेकिन पहले तो हमने EOQ फाइंड आउट किया, वो EOQ कितना था, 200 यूनिट्स का था। ओके, 200 यूनिट्स था, तो वहां पे फिर हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स 40 निकाले। अभी यहाँ पे डिमांड हमारी एनुअल डिमांड 8000 ही है, लेकिन 8000 एनुअल डिमांड फुलफिल करने के लिए हमें 4000 यूनिट्स एट ए टाइम ऑर्डर करनी है। एट ए टाइम आपको 4000 यूनिट्स की ऑर्डर करनी है, मतलब आपका EOQ कितना आने वाला है, देखो यहाँ पे एनुअल डिमांड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ओके, ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो सकता है, कैसे चेंज हो सकता है, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स इक्वल टू EOQ। ओके, और कैसे चेंज हो सकता है, और कैसे चेंज हो सकता है, एनुअल डिमांड इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू EOQ, है कि नहीं। मतलब जब हमें एनुअल डिमांड और EOQ पता है तब हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल सकते हैं, जब हमें एनुअल डिमांड और नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता है तो हमें EOQ फाइंड आउट करना है। वही हम इस केस में कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या फाइंड आउट किया, यहाँ पे मैंने ये वर्किंग किया है कि नहीं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट किए, कितने ऑर्डर्स है 2, और EOQ हमें ऑलरेडी गिवन है, उन्होंने बोला है कि 4000 यूनिट्स वो एट ए टाइम ऑर्डर कर रहे हैं, है कि नहीं। अगर 4000 यूनिट्स एट ए टाइम ऑर्डर कर रहे हैं मतलब EOQ कितना है उनका 4000। देखो अभी कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, हाफ इंटू EOQ कितना आया था 4000, गिवन है ये 4000 के ऑर्डर वो एट ए टाइम कर रहे हैं, और कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, कितनी कॉस्ट थी हमारी 400, कितनी कॉस्ट थी हमारी 400 नहीं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई थी हमारी वहां पे, अभी यहाँ पे दो आप ऐसे लिख सकते हो 400 इंटू 96% इंटू 20%, और कैसे लिख सकते हो, कैरिंग कॉस्ट कितनी थी 80 थी ना, इंटू 96% निकालो, 80 मतलब हाफ इंटू 4000 ना, 4000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 80 इंटू 96%, 1,53,600। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये परचेस कॉस्ट आ गई है, उसके बाद ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई है, और ये क्या आई है कैरिंग कॉस्ट। यहाँ पे क्या किया है, अगर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट मतलब 400 इंटू 96% इंटू 20% डायरेक्टली ले सकते हो, या हमने कैरिंग कॉस्ट निकाली थी ना ₹80, तो 80 के ऊपर 96% निकालो। 96% क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो 4% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके, और ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो अभी इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, EOQ जब ऑर्डर किया था तब टोटल कॉस्ट कितनी आई थी, अभी 32,16,000। ओके, अगर वो हमें डिस्काउंट दे रहे तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट मतलब पहले तो निकालेंगे परचेस कॉस्ट, परचेस कॉस्ट कितनी आई थी अभी 30,72,000।
उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई थी 400, कैरिंग कॉस्ट 1,53,600, एडिशन करेंगे 32,26,000, 32,26,000। ओके, ये बिफोर डिस्काउंट है और ये आफ्टर डिस्काउंट है 32,16,000। क्या पूछा है, एडवाइस वेदर द क्वांटिटी ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, ये ऑफर जो दी है वो एक्सेप्ट करनी होगी या नहीं करनी होगी। कॉस्ट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये क्या एडवाइस करेंगे वो, नॉट टू एक्सेप्ट द क्वांटिटी डिस्काउंट। आपको पूरा सेंटेंस लिखना होगा, नॉट टू एक्सेप्ट, आप अच्छी तरह से पूरा सेंटेंस लिख लेना, नॉट टू एक्सेप्ट द क्वांटिटी डिस्काउंट, मतलब ये अगर डिस्काउंट एक्सेप्ट करेंगे तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो गई। देखो यहाँ पे 12,16,000 है, यहाँ 32,16,000 है, यहाँ पे 32,26,000 है, इसलिए ये कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, इसलिए कंपनी क्या करेंगी, नॉट टू एक्सेप्ट द क्वांटिटी डिस्काउंट, वो ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगी।